आज हम बात करेंगे विज्ञापन की उत्पादकता यानी कि उसके महत्व या लाभ की। जब भी हम विज्ञापन देते हैं, किसी कंपनी के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है, तो वो विज्ञापन जो है उसकी लागत जो है वस्तु की कॉस्ट से बहुत अधिक होती है, लेकिन जो पैसा उस पे खर्च किया जा रहा है वो है क्या लाभप्रद है, वो या वह निवेश के रूप में लिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि विज्ञापन के ऊपर किया गया खर्च जो है वह लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि जहाँ कहीं हम नहीं पहुँच पाते वहाँ विज्ञापन हमारे साथ पहुँच पाता है। अर्थात विज्ञापन जो है वह हमारी बात को उस जगह तक भी पहुँचा देता है जहाँ तक कि सामान्यतः अगर हम पहुँचना चाहें किसी अन्य माध्यम से हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज के समय में विज्ञापन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण या लाभकारी माना जाता है। अब इसके बाद हम इस पे बात कर सकते हैं कि जो विज्ञापन है वह किन किन लोगों के लिए लाभदायक होता है। सबसे पहले ये होता है उत्पादकों और निर्माताओं को, यानी जो वस्तु को बनाते हैं और वस्तुओं को दूसरों तक, सामान्य ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उसको उत्पादित करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो इस विज्ञापन को बनाने में पैसा भी खर्च करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम उत्पादकों और निर्माताओं को इसका लाभ देखेंगे। पहला लाभ आता है इसका मांग में वृद्धि। जितना अच्छा विज्ञापन होता है, जितना ज़्यादा लोग सृजनात्मक विज्ञापन होता है, वह उतना ही लोगों को प्रेरित करता है, उनकी इच्छाओं को जागृत करता है और लोगों निर्माताकर्ता की वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तो जितना ज़्यादा प्रेरणा होगी उतनी ही ज़्यादा मांग में वृद्धि होगी। दूसरी इम्पोर्टेंस आती है उसके लिए, वो है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि से तात्पर्य ये है कि जितनी ज़्यादा मांग वृद्धि होगी उतना ज़्यादा हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा प्रति इकाई लागत कम आएगी। इसीलिए हम कहते हैं जो तीसरी इम्पोर्टेंस है प्रति इकाई लागत में कमी, क्योंकि कांस्टेंट खर्चे और रिकरिंग खर्चे जो हैं वो कांस्टेंट खर्चे चाहे आप 1 इकाई बनाएं चाहे 100 इकाई बनाएं, वो बराबर लगते हैं। तो अगर हम 1 इकाई पे करेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च माना जाएगा, वही अगर हम 100 में डिवाइड कर देंगे तो वह लागत कम हो जाएगी। इसीलिए जितना ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होती है उतनी ही प्रति इकाई लागत कम होती है। तीसरी इम्पोर्टेंस होती है नई नई वस्तुओं का निर्माण। विज्ञापन के ज़रिए से ग्राहकों की पुरानी आदतों को नई वस्तुओं में बदला जा सकता है। विज्ञापन के माध्यम से नए नए उत्पादों का विक्रय और सरल हो जाता है। लोगों तक अपनी बात को ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सही तरीके से पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि लोग उन नई वस्तुओं को इस्तेमाल करने के प्रति तत्पर हो सके। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस आती है अधिक लाभ। जितनी ज़्यादा बिक्री होगी, जितनी ज़्यादा मांग में वृद्धि होगी, उतनी ही कंपनी को लाभ की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इसलिए मांग में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि या प्रति इकाई लागत में कमी, यह सब अपने आप में अधिक लाभ की ओर अग्रसर करती हैं कंपनी को। फिर आता है वितरण में मितव्ययिता। वितरण में मितव्ययिता से मतलब ये है कि जब हम एक वस्तु को कहीं पहुंचाते हैं, उसकी बजाय अगर हम ज़्यादा वस्तुओं को वहाँ तक पहुँचाते हैं और भिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक साथ पहुँचाते हैं, तो हमारी वस्तु जो है वो जिस जगह हमें पहुँचाना है वहाँ पर कम लागत में पहुँच सकती है। इसलिए विज्ञापन में अपेक्षाकृत जो है मितव्ययी वितरण जो है वो साधन प्रस्तुत करता है। जितना ज़्यादा हम विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं का वितरण करते हैं उतना ज़्यादा वितरण की कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। एक और जो इम्पोर्टेंस आती है वो है उत्पादों में परिवर्तन की सूचना। अगर कोई उत्पाद बिक नहीं रहा या उसमें कोई कमी रह जाती है या
वस्तु नई वस्तु है उसके में पुरानी वस्तु में कोई परिवर्तन किया है, उसको ज़्यादा बेहतर बनाया है, इन सब चीज़ों की सूचना हम विज्ञापन के माध्यम तक ग्राहकों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं। अगर हमें कोई भी बात उत्पाद से संबंधित करनी है, चाहे वो नए उत्पाद से है, चाहे पुराने उत्पाद से है, तो उसका सबसे सरल और आसान तरीका होता है वह है विज्ञापन के माध्यम से बात करना। एक और जो इम्पोर्टेंस आती है विक्रयकर्ताओं की सहायता। जब कंपनी जो है वह विक्रयकर्ताओं को लगाती है अपने वस्तु को उत्पाद को बेचने के लिए, तो उन विज्ञापन उससे पहले हमारी बात को वहाँ तक उपभोक्ताओं तक पहुँचा देता है। जब विज्ञापन उपभोक्ताओं तक बात को पहुँचा देता है तो उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जब विक्रयकर्ता वहाँ तक पहुँचता है, ग्राहक तक पहुँचता है, तो उस समय तक ग्राहक को उस उत्पाद की एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो चुकी होती है और वो उस ग्राहक जो है उस बात को जो विक्रयकर्ता कहना चाहता है उसको आसानी से सुन पाता है और समझ पाता है। फिर आता है कि अच्छे विकास माध्यमों की रुचि एवं उपलब्धि। जितने ज़्यादा हम वितरण माध्यमों को अच्छे वितरण माध्यमों को हम इसके ज़रिए से विज्ञापन के ज़रिए से संस्था चुन सकती है और लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंच सकती है। एक और बात जो है इम्पोर्टेंस की वो है उत्पादों की मांग में मौसमी उतार चढ़ाव में कमी। मौसमी उतार चढ़ाव में कमी से तात्पर्य यह है कि जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक आदि हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, ये गर्मियों में ज़्यादा बिकती हैं, लेकिन विज्ञापनों के माध्यम से हम इनकी मांग को सर्दी में भी बनाए रखते हैं। इसी प्रकार गर्म कपड़ों की मांग जैसे सर्दियों में होती है, वैसे ही उसको गर्मियों में भी बनाए रखने के लिए हम विज्ञापन का माध्यम ले सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में हम घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो हम को गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस मांगों को हम वहाँ पर भी बनाए रख सकते हैं। इसी प्रकार ख्याति में वृद्धि एक और जो है विज्ञापन के माध्यम से कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी नहीं देती बल्कि अपने ब्रांड की ख्याति भी पहुंचाती है लोगों तक। यानी कंपनी के ब्रांड को भी ट्रस्टवर्दी बनाया जाता है विज्ञापन के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा है कि टाटा, रिलायंस, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स ये इत्यादि का ब्रांड जो हैं वह वस्तु के बनिस्बत अपने ब्रांड के कारण ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंस है मध्यस्थों की अधिक रुचि। जितना ज़्यादा निर्माता कंपनी की ख्याति बढ़ती है और अच्छी वो होती है, उतने ही ज़्यादा मध्यस्थ उसमें रुचि लेते हैं, उसकी वस्तु को बेचने में अपनी रुचि लेते हैं और वो उसके मध्यस्थ बनने को तैयार होते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट आधुनिक मशीन एवं तकनीकों का प्रयोग। जब भी हम कोई उत्पादन करते हैं जो कि दीर्घकालीन उत्पादन है, नई उत्पादन तकनीकों को खोजा जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है ताकि वस्तु को और ज़्यादा सरल और लोगों के समझ योग्य बनाया जा सके और उसकी कॉस्ट को भी कम किया जा सके। फिर एक और इम्पॉर्टेंस है वो है मूल्यों में स्थिरीकरण। विज्ञापन के माध्यम से जब मांग बनी रहती है तो मूल्यों में कमी या वृद्धि भी धीमी गति से होती है और ग्राहकों को संस्था के प्रति विश्वास भी बना रहता है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंस आती है विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन। जब कभी विक्रय में कमी आती है तो विक्रय वृद्धि बढ़ाने का सबसे सस्ता साधन विज्ञापन माना जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम उस ग्राहक तक भी पहुंच सकते हैं जहां तक हम सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं और कम लागत से हम वहां तक पहुंच पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंस है व्यवसाय का विस्तार या अभिवृद्धि। जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करती है या उसमें अभिवृद्धि करती है, नई सेवाओं को जोड़ती है, नए उत्पादों को जोड़ती है, तो वह उसकी सूचना विज्ञापन के माध्यम से सबसे आसान तरीके से पहुंचा सकती है और उसके विकास की, उसके चहुमुखी विकास, संस्था की ख्याति, संस्था के विक्रय में वृद्धि, यह सब चीज़ें जो हैं विज्ञापन के माध्यम से संभव हो पाती हैं। ये थे निर्माताओं के लिए
या उत्पादकों के लिए क्या लाभ हो सकते हैं विज्ञापन के। फिर आता है आपका दूसरा उपभोक्ताओं के लिए लाभ। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जो कि उस वस्तु को इस्तेमाल करने वाला है और विज्ञापन के माध्यम से जिस तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसको क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ होता है उत्पादों की सूचना। इस विज्ञापन के माध्यम से बाज़ार के अंदर कितने प्रकार के उत्पाद हैं, उसी श्रेणी के कितने प्रकार के उत्पाद हैं, उनके क्या मूल्य हैं, क्या गुण हैं, क्या उनकी उपयोग विधि है, ये सारी बातें जो है विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को समझाई जा सकती हैं और उपभोक्ता इसकी जानकारी उसके द्वारा ले सकता है। फिर आता है ग्राहकों के समय की बचत। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम कहते हैं वह है ग्राहकों के समय की बचत। पहले के ज़माने में ग्राहक को दुकान जाके देखना पड़ता था कि कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध हैं और उनकी क्या खूबियाँ हैं या क्या कमियाँ हैं। लेकिन आज की तारीख में ग्राहक इस समय की बचत कर सकता है। वह ऑनलाइन भी चेक कर सकता है कि वस्तु के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकता है, विज्ञापन के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर सकता है, कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसकी जानकारी एकत्रित कर सकता है। तो ये सब जो तरीके हैं जिसके ज़रिए से ग्राहक के समय की बचत होती है और ये तरीके वह हैं जो कंपनी अपनाती है अपने वस्तु की जानकारी देने के लिए। फिर तीसरा आता है क्रय में सहायता। विज्ञापन जो है वह लोगों को या उपभोक्ता को अपनी सूचनाओं के आधार पर सही समय पे सही किस्म की उत्पाद को सही मूल्य में क्रय करने में प्रेरित करता है या उसको सफलता देता है, क्योंकि उसको सारी जानकारी उपलब्ध है। वह कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकता है, दो उत्पादों में तुलना कर सकता है, जो वह सोच रहा है खरीदने की उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकता है। इस प्रकार से वह विज्ञापन के माध्यम से जो भी खरीदेगा वह बहुत सोच समझ के खरीदा जा सकता है। फिर आता है उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन। विज्ञापन हर कंपनी करती है। जो बाज़ार में बैठी प्रतिस्पर्धी कंपनी है वह हर कंपनी उत्पादों की का विज्ञापन करती है। तो जब ग्राहक कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उन सभी उत्पादों के विज्ञापन की तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है कि हर विज्ञापन क्या कह रहा है, कि उत्पाद के बारे में क्या गुण हैं, क्या उसकी जानकारी है, वह सब उसको प्राप्त हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंस है वह शिक्षाप्रद। विज्ञापन जो है वह शिक्षाप्रद भी होता है, आपको एजुकेट भी करता है, आपको यह भी बताता है कि आप उस वस्तु का प्रयोग कैसे करें या वह वस्तु किन किन चीज़ों में प्रयोग की जाती है। सपोजिंग आप चाय की पत्ती ख़रीदना चाहते हैं तो चाय कैसे बनाई जाती है इसकी विधि भी उस पर लिखी जाती है, या उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी उस पर लिखे जाते हैं। तो जो वस्तु आप ख़रीदने जाते हैं उस वस्तु की समस्त जानकारी उसके ऊपर लिखी होती है, विज्ञापन में लिखी होती है। तो एक तरीके से वह आपको वस्तु को आप नहीं भी खरीदते हैं तो भी आपको उस वस्तु के संबंध में जानकारी या शिक्षा प्रदान करती है। फिर एक और लाभ आता है उत्तम किस्म के उत्पादों की प्राप्ति। ग्राहक जो है अपना पैसा खर्च करता है उत्पादों के ऊपर और वह पैसा जो वो खर्च करता है वह चाहता है कि उसको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो, यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया जा रहा है उससे ज़्यादा उसका मूल्य उसको निकल के आए। और विज्ञापन जो है उसके इस मूल्य के ऊपर जो प्राप्ति है उसको बढ़ाता है और उसके जोखिम को कम करता है। फिर नेक्स्ट आता है आवश्यक कर्तव्यों को स्मरण कराना। फिर एक और विज्ञापन का जो लाभ है वह है कि आपकी कोई भी कंपनी जो है खास करके सर्विस सेक्टर जो है उसके कर्तव्यों का स्मरण कराता है। विज्ञापन जो है वह लोगों के अंदर, जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वह विज्ञापन के माध्यम से लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसी तरीके से बीमा कंपनी लोगों को अपने परिवार के प्रति दायित्वों के प्रति स्मरण कराती है। तो एक तरीके से विज्ञापन जो सर्विस सेक्टर के विज्ञापन हैं वह
आपको आवश्यक कर्तव्यों का स्मरण भी कराते हैं। फिर एक और लाभ आता है कम मूल्य, जो है जितनी ज़्यादा वस्तुएं बाज़ार में होती हैं उतना ज़्यादा विज्ञापन होता है, उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है और उतने ही कम मूल्य में अच्छी किस्म की वस्तु ग्राहक को प्राप्त होती है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है। फिर एक और जो लाभ होता है जाली व नकली उत्पादों से सुरक्षा। विज्ञापन ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को जागरूक करता है, उनके शरीर, उनके स्वास्थ्य के प्रति जो हानिकारक पदार्थ हैं उनके बारे में जानकारी देता है, उनके दुष्प्रभावों को बताता है, जिसके कारण असली और नकली उत्पादों से उसको सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ग्राहक ज़्यादा अच्छी जानकारी के साथ अपने लिए सही वस्तु का चुनाव कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंस आती है धारणाओं में परिवर्तन। धारणाओं में परिवर्तन से मतलब है कई बार कई तरह की वस्तुओं से कई अलग अलग भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। वह भ्रांतियाँ जो हैं वो ग्राहकों को जो है वो उनकी धारणाओं को बदलने में कामयाब करने के लिए विज्ञापन बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। क्योंकि विज्ञापन के जब विज्ञापन नहीं था तो लोगों की धारणाओं को बदलना बहुत मुश्किल था। आज विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों की पुरानी सोच को बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सरकार ने टॉयलेट बनाने की प्रक्रिया को चालू किया और लोगों तक इस बात को पहुंचाया, विज्ञापन के माध्यम से गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाया कि टॉयलेट बनाना किस प्रकार से उनके लिए लाभदायक है, वह उनके लिए किस प्रकार से एक स्वास्थ्य और सुरक्षा एवं स्वच्छता की पहल कर सकता है। लेकिन गाँव के अंदर जो धारणाएं थी कि शौच जो है वह खुले में जाना है, इस तरह की धारणाओं को धीरे धीरे परिवर्तित करने में विज्ञापन का अपना योगदान रहा है। और आज कई दूर दूर के गाँवों में भी आपको टॉयलेट्स और घरों में टॉयलेट्स या गाँवों में टॉयलेट्स आपको प्राप्त होंगे। तो धारणाओं को परिवर्तित करने में भी सहायता देता है। इसी धारणाओं के परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ एक और लाभ है, वह है जीवन स्तर में सुधार। नए नए उत्पादों के माध्यम से मनुष्य अपनी उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिससे कि उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो, ज़्यादा जीवन सरल हो और ज़्यादा जो है कार्य करने के तरीक़ों में आसानी पैदा हो, जिससे कि उसका समय की बचत हो और वह उस समय को किसी और कार्य के अंदर लगा सके। तो हमने देखा कि उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ हो सकते हैं विज्ञापन के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निर्माता और उपभोक्ता आपस में जुड़े हैं। इसके बाद एक तीसरा पक्ष जो है उसके लिए भी विज्ञापन लाभकारी होता है, वह होता है मध्यस्थों को लाभ। मध्यस्थ वह लोग होते हैं जो कि वस्तु को निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, उन दोनों के बीच में सेतु के रूप में कार्य करते हैं। तो मध्यस्थों को भी लाभ पहुंचना आवश्यक है। तो मध्यस्थों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है क्या आपका विज्ञापन जो है सबसे पहली कार्य जो करता है वह जनता को सूचना देता है। जो व्यक्ति मध्यस्थ जो व्यक्ति है वह आसानी से अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचा पाता है, ग्राहकों तक पहुंचा पाता है कि निर्माता ने क्या वस्तु बनाई है। उसको सूचना विज्ञापन के माध्यम से पहले ही मिल चुकी होती है, तो उसको वस्तु को बेचना आसान हो जाता है और इसीलिए उसके विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि क्योंकि आसानी से बात को समझाया जा सकता है। फिर जो उसके विक्रयकर्ता ग्राहकों तक पहुंचने का काम करते हैं, उन विक्रयकर्ताओं को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वह आसानी से अपनी बात को समझा पाते हैं ग्राहक को और अपनी बात को कह पाते हैं। इसी प्रकार से निर्माताओं से भी सीधा संपर्क हो सकता है। फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी जो हैं, दोनों जब विज्ञापन करते हैं तो निर्माताओं के विज्ञापन को देखकर उसके साथ जो है मिलकर इस कार्य को किया जा सकता है। इससे उनके जोखिम में कमी आ जाती है, क्योंकि ग्राहक को जो है उत्पाद के बारे में जानकारी है, उसके परिवर्तन में कोई डर नहीं है और वह आसानी से अपने पैसे को लगाने के लिए तैयार है और इस वजह से उसकी जोखिम की कमी हो जाती है। जो मध्यस्थ है वो भी जो अपने पास माल रखता है
उस माल को बेचने में उसको सहायता मिलती है, तो उसके जोखिम में कमी होती है। मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि जितने ज़्यादा विज्ञापन बाज़ार में आते हैं वह उतने ही मूल्यों में स्थिरता प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत होता है, क्योंकि सारी जानकारी आपके विज्ञापनों में उपलब्ध होती है, तो आपस में एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा की जाती है वह भी जो है बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, और उसमें किसी प्रकार का जोखिम इन्वॉल्व नहीं होता। फिर एक आता है माल की उपलब्धि की सूचना। विज्ञापन के माध्यम से मध्यस्थ लोगों तक ये बात पहुंचा सकता है कि माल उपलब्ध है अथवा नहीं है, या कौन सा नया माल आने वाला है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उतने समय तक, नया माल ख़रीदना चाहते हैं तो आप उतने समय तक इंतज़ार कर सकते हैं। फिर पुराने स्टॉक का विक्रय करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है या वस्तु में परिवर्तन होता है, तो पुराने स्टॉक को हम कम मूल्य पर विज्ञापन के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे उसके लिए सेल लगाएं, डिस्काउंट लगाएं, तो हम उनको पहले बेचकर, कम मूल्य में बेचकर और नए उत्पादों को उस रिक्त स्थान पर पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से दुकान या स्टोर की ख्याति में भी वृद्धि होती है। जितना ज़्यादा मध्यस्थ जो है ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, वह अपने ग्राहकों के लिए अच्छी सेवाएं प्रदान करता है, उतना ही ग्राहक उसकी स्टोर या उसकी दुकान की ख्याति में वृद्धि हो पाती है। ये था मध्यस्थों को होने वाला लाभ। जो सबसे अंतिम लाभ जो होता है वह है समाज व देश को होने वाला लाभ। इन सब चीज़ों का, विज्ञापन का देश के ऊपर क्या लाभ होता है, समाज के ऊपर क्या लाभ होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी निर्माता जब कोई वस्तु को उत्पादित करता है तो वो समाज के प्रति भी उतना ही जागरूक रहता है। तो पहला आपका जो इसका आता है वह है सामाजिक महत्व के पहलुओं की जानकारी देना। विज्ञापन के माध्यम से सरकार जो है अलग अलग तरह की सामाजिक महत्व की जानकारियां लोगों तक पहुंचाती हैं, जैसे पोलियो, टीबी, शिक्षा, शिशु के विकास, बालिका संरक्षण, सामाजिक बीमा आदि, या वृद्धावस्था पेंशन। इन सब की सूचना जो है सरकार विज्ञापन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाती है और लोगों को इसके बारे में अवेयर करती है। तो ये पहला महत्व माना जाता है। फिर इसके बाद जो सरकार को या समाज को होने वाला लाभ है वो दूसरा है रोज़गार उपलब्धि। रोज़गार उपलब्धि, जितना ज़्यादा विज्ञापन का क्षेत्र बढ़ता है उतना ज़्यादा लोगों को उसके माध्यम से रोज़गार प्राप्त होता है। जैसे कलाकारों को, ब्लॉग बनाने वालों को, पोस्टर बनाने को, संस्था के विक्रय प्रबंधक, उसकी प्रति बनाने वाले, यानी एक विज्ञापन को बनाने में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबको उससे रोज़गार प्राप्त होता है। तो सरकार को इससे ये लाभ है या समाज को इससे लाभ है कि समाज में रहते हुए वहीं के लोगों को वो रोज़गार उपलब्ध कराता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वह है जीवन स्तर में वृद्धि, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात मानी जाती है कि जीवन स्तर में जो वृद्धि है वह विज्ञापन के माध्यम से की जा सकती है। विज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ता को उसके जीवन को सरल एवं सुदृढ़ बनाता है और इससे उसके समय की बचत होती है, तो वह अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है, जीवन स्तर में वृद्धि कर सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट आती है समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता। कोई भी समाचार पत्र जो है उसकी कुल आय का 75% भाग विज्ञापनों से आता है, और ये समाचार पत्र लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं विज्ञापन के माध्यम से कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, उत्पाद उपलब्ध हैं, कैसे उपलब्ध हैं, और उन उत्पादों का विज्ञापन करने के एवज में समाचार पत्रों को जो है उनकी इनकम होती है, और वह इनकम जो है उनको सहायता प्रदान करती है अपने अखबार को निकालने में। फिर एक और इम्पॉर्टेंट, समाचार पत्रों को स्वतंत्रता। विज्ञापन जो है जब अगर उसकी 75% आय विज्ञापनों से आएंगी तो उस विज्ञापन जो है वह ज़्यादा समाचार पत्रों को स्वतंत्रता व आत्मनिर्भर बनाता है और उसको
जो है अपने कार्य को सरल तरीके से करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। एक और जो लाभ आता है वह है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। विज्ञापन के माध्यम से व्यवसायियों के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वह स्वस्थ होती है, जो कि समाज और देश के लिए हितकर मानी जाती है। फिर आती है सभ्यता का विकास तत्व। किसी भी देश की सभ्यता का विकास जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका व्यापार कैसा है। अगर व्यापार सरल और सही होता है तो उसका अपने आप ही उसकी सभ्यता का विकास आसानी से होता है। और अंतिम आता है देश का आर्थिक विकास। जितना ज़्यादा उद्योग डेवलप होगा, धनवान राष्ट्र होगा, उतना ज़्यादा उसका आर्थिक विकास होगा। विज्ञापन के बिना हम सदैव की भांति सबसे अधिक धनवान राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए विज्ञापन के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के ऊपर पूरा जोर दिया जा सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हमने देखे कि किस प्रकार से विज्ञापन जो है वह आपके किसी भी देश के या उपभोक्ता के या मध्यस्थ के या निर्माता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो इसके ज़रिए से हम ये कह सकते हैं।